Hello students, I am Dr. Shashi Tyagi. Today we will discuss countabilities of sets part 2 in real analysis. स्टूडेंट आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे गैलीलियोस पैराडॉक्स थ्योरम, इंडेक्स सेट एंड इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स, एक्सियम ऑफ चॉइस या चॉइस फंक्शन भी जिसको कहते हैं, थ्योरम्स ऑन काउंटेबल एंड डीन्यूमरेबल सेट्स। स्टार्ट करते हैं गैलीलियोस पैराडॉक्स थ्योरम से। स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इज एनी डीन्यूमरेबल सेट कैन बी पुट इनटू a one-one correspondence with a proper subset of itself। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, जो हमारे पुराने लेक्चर्स हैं उसमें हमने ये सब डिस्कस किया हुआ है। इसका प्रूफ हो जाएगा लेट ए बी ए डीन्यूमरेबल सेट देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए कैन बी लिस्टेड एन इनफाइनाइट सीक्वेंस भी पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स से x1 x2 xn। ये सीक्वेंस है हमारे पास इनफाइनाइट। लेट b इक्वल a माइनस एक्स आई, देन क्लियरली b इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ a। b जो है a का प्रॉपर सबसेट तभी कहलाएगा जब ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। नाउ द मैपिंग f, मैपिंग कंसिडर करिए a टू b सच दैट एफ एक्स आई इज इक्वल एक्स आई प्लस वन। एक्स आई की वैल्यू एक्स आई प्लस वन है, वेयर आई गोज 1 2 3 एंड सो ऑन इज क्लियरली 1 1 एंड ऑन 2। 1 1 एंड ऑन 2 मैपिंग है ये हमारी। दस ए इज इक्वलेंट टू बी, सॉरी इक्विपोटेंट और टू बी। ए जो है, अगर ये सारी कंडीशन ट्रू हैं तो ए इज इक्विपोटेंट टू बी होगा। नाउ इंडेक्स सेट एंड एन इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट क्या होगा। एन इंडेक्स सेट डिनोटेड बाय ए से करेंगे, इज अ सेट हुज मेंबर्स वी टू बी द नेम्स, नेम से डिफाइन करेंगे। इफ द नेम in A are alpha, beta, gamma and so on, then we may denoted the subset of a given set X by A alpha, A beta, A gamma and so on। सबसेट को इस तरह से डिनोट करते हैं, A alpha, A beta, A gamma and so on। The concept of indexing कर रहे हैं is similar to that used in algebra। algebra में भी इस तरह से यूज़ होता है। if in algebra we want to have three unknowns we may take them as x1 x2 x3। इस तरह से हम ले लेते हैं x1 x2 x3 and the set A is equal 1 2 3 of suffix 1 2 and 3 in the index set। सिमिलर पैटर्न पर ही हम इसमें ये कंसीडर करते हैं। इन ए सिमिलर वे वाइल कोरस्पॉन्डिंग ए कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, कलेक्शन बहुत बड़ा है। वी डिनोट सबसेट बाय असाइनिंग सफिक्सेस फ्रॉम एन इंडेक्स सेट ए एंड वी डिनोट द कलेक्शन बाय ए अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू ए। नाउ इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत कम बुक्स में आपको मिलेगा देखने के लिए और बहुत कम लोगों को पता है। एक्सियम ऑफ चॉइस, चॉइस फंक्शन इसको बोलते हैं, चॉइस फंक्शन। इफ़ ए अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा टेंड्स टू ए इज़ ए नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन कॉल्ड चॉइस फंक्शन। ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसे चॉइस फंक्शन कहेंगे। सच दैट एफ सच दैट ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू ए टेंड्स टू एक्स। ये मैपिंग है हमारे पास, एफ मैपिंग इस तरह से है। ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू ए है और
टेंड्स टू एक्स की तरफ है, सच दैट एफ ए अल्फ़ा इक्वल बिलोंग्स टू ए अल्फ़ा फॉर ईच अल्फ़ा बिलोंग्स टू ए। ये हमारा चॉइस फंक्शन है। नाउ कम टू थ्योरम्स। थ्योरम 1 इसमें मैंने कंसिडर करिए, एवरी फाइनाइट सेट कंटेन्स ए ड्यू न्यूमरेबल सबसेट। सबसेट है यहाँ पर, ना कि सेट। Proof: let A be a finite set and let C be the collection of all possible non-empty subset of A. Then by the axiom of choice, yani choice function, there exists a function f C tends to A such that fb belongs to A for all B belongs to C. Consequently, there exists xi belongs to A such that f x A equal to x1. f A minus x1 is equal to x2. There exists x3 belongs to A minus x1 x2 such that f A minus x1 x2 इक्वल टू x3 एंड सो ऑन। इस तरह से हमने अपना चॉइस फंक्शन डिफाइन किया है। सिंस a इज़ इनफाइनाइट, a तो हमारे पास क्या जाएगा, a माइनस x1 x2 xn इज़ ए नॉन एम्प्टी फॉर ईच n बिलोंग्स टू n natural number. It is also clear that xn's आर डिस्टिंक्ट। ये सब xn जो हैं डिस्टिंक्ट हैं। हैंस x1 x2 x3 xn एंड सो ऑन इज denumerable subset of A. Now come to theorem second. Theorem second है, a subset of denumerable set is countable. A subset of denumerable set, denumerable का जो सबसेट है इज काउंटेबल होना चाहिए। प्रूफ: लेट ए बी ए denumerable set, then its element can be listed in an infinite sequence of distinct element. Let A such that xn n belongs to n natural number. Let B a subset of A. If B is empty, B empty है, then it is a finite and therefore countable. Countable होगा, empty है। If B is not phi, let n be the least positive integer such that xn1 belongs to B. Let n2 be the least positive integer greater than n1 such that a xn2 belongs to B and so on। इस तरह से लेते चले जाएंगे। Then clearly B के एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, xn1 xn2 xn3 and so on is either finite or denumerable and hence countable होगा। इसकी कॉर्लरी क्या होगी, एवरी सबसेट ऑफ एलिमेंट, एवरी सबसेट ऑफ ए countable set is countable. Every subset of a countable set is countable. स्टूडेंट ये ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक में भी पूछ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। थ्योरम थर्ड कंसिडर करते हैं, ए काउंटेबल यूनियन ऑफ ए काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। काउंटेबल यूनियन ऑफ ए काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और थोड़ी समझने में समझनी चाहिए, इसको थोड़ी कन्फ्यूज़न सा क्रिएट हो जाता है इससे। प्रूफ: लेट ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू ए बी ए फैमिली ऑफ काउंटेबल सेट्स। देखिए हमने काउंटेबल सेट्स फैमिली वाली, वेयर द इंडेक्स सेट ए इज ऑल्सो काउंटेबल इफ ए इज इक्वल टू फाई और ए एन इज नॉट फाई for each alpha, then the result is trivial in each case. So we assume that a equal to phi and that a alpha is not phi for any alpha. Now each a alpha being countable, a alpha countable होगा for each alpha belongs to a. We can find a
सर्जेक्टिव मैपिंग, ये एक नया वर्ड है जो बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं। सर्जेक्टिव मैपिंग होती है इस तरह से, एफ एल्फ़ा सच दैट एन टू ए एल्फ़ा। ऑल्सो द इंडेक्स सेट ए बीइंग काउंटेबल, देयर एग्जिस्ट ए सर्जेक्टिव मैपिंग जी such that n to a. Now consider the mapping H such that n cross n to U. A alpha, alpha belongs to A such that H m n equal to g m n. थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है इस लाइन में। ये लाइन जो है हमारी, इसको ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। then it is easy to verify that H is surjective। H जो है surjective है, ऊपर डिफाइन किया है। moreover n cross n being denumerable, there exists a bijective mapping। तब हमारे पास बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट करेगी k such that n to n cross n। since the composite of two surjective mapping is surjective, composite of two surjective mapping is surjective, it follows that HOK is a surjective mapping from U to N to U, or is hence U A alpha such that alpha tends to A is countable। स्टूडेंट इस थ्योरम को 2-3 बार देखिए, समझने की कोशिश करिए। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो मुझे प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स, मैं इसको दोबारा से और समझाने की कोशिश करूँगी। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम और इस पर हमारे कई क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, और इसमें जितने भी ये थ्योरम्स के स्टेटमेंट हैं ये सब हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ इस तरह से पूछे जाते हैं। तो सारे शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं पार्ट्स में से हमारे बनते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। 2-3 बार इस लेक्चर को देखिए, तब आपको यह अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और प्लीज़